गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है हमारा सिमेट्री एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका सिमेट्री एंड पैटर्न्स, दो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स का हम मीनिंग समझेंगे। ठीक है ना, कि सिमेट्री क्या होता है और पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका सिमेट्रिकल शेप्स। तो सिमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम रीड करते हैं सबसे पहले। तो इफ़ अ फिगर कैन बी फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू हाफ सो दैट टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली, देन सच अ फिगर इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ अ फिगर, अगर आपके सामने कोई भी फिगर दिया हो, ठीक है, जिसको क्या कैन बी फोल्डेड, जो कि क्या फोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और डिवाइडेड इनटू हाफ, जिसको हाफ फोल्ड किया जा सकता है, जिससे क्या हो सो दैट टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली, जिससे कि उसके जो दोनों हाफ पार्ट्स हैं वो सेम एग्जैक्टली मैच हो। ठीक है ना, तो इस तरह के फिगर को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आइए इसको एक बार और पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है, इफ़ अ फिगर कैन बी फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू हाफ सो दैट टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली, देन सच अ फिगर इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो कोई भी हमारे सामने एक कोई फिगर हो जिसको कि क्या हम फोल्ड कर सके, मीन्स जब हम फोल्ड उसको करें तो वो जो है, जो उसके पार्ट्स बने वो जो है दोनों हाफ पार्ट्स एक जैसे लगें। ठीक है ना, सेम हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। ठीक है ना, यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनको देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, इसको आप लोग सभी जानते होंगे, ये हमारा लेटर है इंग्लिश का ए। ठीक है, तो इसको देखिए आप, इसमें क्या किया गया है, जैसे कि ये एक लेटर है ए। ठीक है, तो अगर किसी कागज़ पे, ठीक है, ये लेटर लिखा हो, या आप कहीं पे भी एक बड़ा सा इस तरह का ए बनाइए। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये जो इसमें लाइन दी हुई है, ठीक है, इधर से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, तो फोल्ड आप करेंगे जब इसको इधर से सीधा सीधा बीचों बीच से, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो शेप है हाफ वाला इधर का, ठीक है, ये जो इसका शेप है ये सेम टू सेम इधर वाले हाफ के जैसा ही है। ठीक है ना, ये दोनों हाफ जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, जुड़ जाएंगे, एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है इसका क्या हो गया, एक सिमेट्रिकल एक्सेस हो गया, जहाँ से इसको जो है क्या फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो जैसा इधर पे शेप आ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला इसी तरह का शेप कहाँ पे आ रहा है, इधर साइड भी आ रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है, हाफ हाफ पार्ट्स जो है एक जैसे हैं। ठीक है, और ये जो है एक दूसरे के सिमेट्रिकल भी हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारा लेटर ए है, ये इसको अगर हम यहाँ से इस तरह अलग करेंगे, फोल्ड करेंगे या कट करेंगे, तो ये सिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो लेटर ए है वो एक सिमेट्रिकल लेटर है। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल शेप्स कैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे शेप्स जिनमें हम जो है उसको फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली जो उसके फोल्डिंग करने के बाद में जो दोनों साइड के फिगर रहते हैं वो सेम टू सेम हो। ठीक है ना, तो उसको जो है
सिमेट्रिकल शेप्स बोला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम ये वाला शेप देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में इसके अंदर ये इस तरह का एक शेप दिया, ठीक है ना। तो इसमें भी ये जो लाइन दी हुई है डॉटेड लाइन, इधर से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट ही जो है एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये आप देखेंगे आपकी जो नोटबुक है या फिर कोई भी कागज़ है उसमें इस तरह का शेप बना के आप जब इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से बीचों बीच, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा क्या है ढक लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला शेप है ये भी एक सिमेट्रिकल शेप्स होगा, ठीक है। जिसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल शेप बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। इस फिगर में भी देखिए इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस फिगर में भी जो है ये जो लाइन दी हुई है, ठीक है ना, डॉटेड लाइन, इधर से भी अगर हम इस फिगर को जो है फोल्ड करते हैं या फिर इस प्लेन को फोल्ड करते हैं या फिर इस तरह का शेप अगर किसी कागज़ में बना हुआ है तो उसको हम फोल्ड करते हैं तो ये शेप और ये शेप जो है ये सेम ही है, ठीक है ना। तो ये इसको फोल्ड करेंगे और इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से फोल्ड करेंगे जब हम तो ये पूरा का पूरा जो है इसको ढक लेगा, ठीक है ना। और ये भी जो है एक सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सिमेट्रिकल शेप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोल्ड द अबव फिगर्स अलोंग द डॉटेड लाइंस, ठीक है। जो भी ऊपर फिगर्स दिए हुए हैं इनको जो ये डॉटेड लाइन दी हुई है यहाँ से फोल्ड करते हैं, ठीक है ना। वन पार्ट एग्जैक्टली ओवरलैप्स द अदर पार्ट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया है कि वन पार्ट जो है इनका, ठीक है, वो दूसरे वाले पार्ट को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, ठीक है ना। मीन्स उसके ऊपर जो है उसको पूरा ढक लेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट को पूरा ओवरलैप कर देगा। इस वाले फिगर में ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को ओवरलैप कर देगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर देगा, ठीक है ना। सिंस बोथ पार्ट्स आर इक्वल, और जो है तो इसलिए दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं। द लाइन अलोंग विच द फिगर इज़ फोल्डेड इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये जो लाइन है डॉटेड लाइन जिसकी हेल्प से इसको फोल्ड किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें जो ये वाली लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना। जो ये वाली लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें ये वाली लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इसमें ये वाली लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है क्या, fold the above figure along the dotted lines, one part exactly overlaps the other part since both parts are equal, इसलिए दोनों पार्ट इक्वल हैं। the line along which the figure is folded is called the line of symmetry, और जिस लाइन से इसको फोल्ड किया जाएगा उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। the line of symmetry can be horizontal, ठीक है। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कैसी हो सकती है, आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है, वर्टिकल भी हो सकती है और स्लैंटिंग, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ मिरर लाइन, ठीक है। और इसको जो है क्या एक मिरर लाइन भी बोला जाता है, ठीक है ना। इफ़ वी प्लेस अ मिरर अलोंग इट द फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो आपको जो है मिरर में भी सेम शेप दिखेगा जैसा कि यहाँ पे बच रहा है शेप, ठीक है ना। ये जैसा यहाँ पे शेप है ऐसा ही शेप आपको जो है मिरर में भी दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। और जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये कैसी हो सकती है आपकी,
आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है और स्लैंटिंग भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जब मिरर रखेंगे तो आपको जो है सेम इमेज दिखेगी मिरर में, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, सच फिगर्स आर नोन एज सिमेट्रिक फिगर्स, और इस तरह के जो फिगर्स रहते हैं इनको जो है सिमेट्रिक फिगर्स बोलते हैं। द अबव थ्री फिगर्स शो सिमेट्री इन शेप्स, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं ये सिमेट्री इन शेप्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सिमेट्री इन लेटर्स। तो आइए देखते हैं कि जो लेटर्स होते हैं उसमें सिमेट्री कैसे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ए है लेटर एप्पल, तो इसकी सिमेट्री हम देख लिए हैं कि यहाँ से इसको हम इस तरह से सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये होगी और ये एक सिमेट्रिकल, इसको सिमेट्री फिगर इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और जो हमारा लेटर बी है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी, ये देखिए यहाँ से। तो इसमें ये देखिए वर्टिकल है क्योंकि ये इस तरह की लाइन है, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इसमें क्या है, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। बी में ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसको ओवरलैप कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद सी में लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगी, ये यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसको ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में जो डी है, डी की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसकी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में जो लेटर ई है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है ना। इसके बाद में जो एच है, एच में देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी है, इसकी वर्टिकल भी है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी है लाइन ऑफ सिमेट्री। मीन्स आप इसको इस तरह से भी फोल्ड करेंगे तो भी इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। इस तरह से जब वर्टिकली आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप करेगा, और आप अगर हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो है वर्टिकली भी है सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, और हॉरिजॉन्टली भी है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद में ये लेटर आई है, तो इसमें भी आप देखते हैं क्या है आपका, ये वर्टिकली भी लाइन ऑफ सिमेट्रिकल है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। वर्टिकली में यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे अगर आप, ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, और अगर यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे आप तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के कुछ लेटर्स हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। ये एम भी हो गया, ठीक है, ओ भी हो गया, ठीक है। ये देखिए ये जो लेटर ओ है इसमें आपको देखिए यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री भी है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है, और तीसरी सिमेट्री हमने क्या देखी थी आपकी जो तीसरी सिमेट्री थी वो कौन सी थी आपकी, स्लैंटिंग, ठीक है ना, स्लैंटिंग सिमेट्री। तो इस वाले जो फिगर में आपकी स्लैंटिंग सिमेट्री भी है इस तरह की, देखिए जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा जो इस तरह की इंक्लाइंड सिमेट्री रहती है, ठीक है ना, इंक्लाइंड लाइन, इसको स्लैंटिंग सिमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सिमेट्री के कुछ जो लेटर्स हैं इंग्लिश के वो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका कौन कौन सा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू और एक्स, इतने लेटर्स आपके सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, आप जो है आपके पास में जो नोटबुक है, ठीक है, उसमें आप इसको बनाएंगे इसी तरह के लेटर, ठीक है, और फिर इस तरह से उसको फोल्ड करके आप देखेंगे खुद से कि ये किस तरह से सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लेटर बनाना है आपके पेज में, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से इसको पेज को फोल्ड करना है, ठीक है ना। फिर आपको देखना है कि ये पार्ट इसमें ओवरलैप करता है या नहीं करता, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सभी कैरेक्टर में करना है जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हों, ठीक है ना।
आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दी हुई है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। इसमें देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है आपका कि स्टडी द फिगर्स गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी आपको स्टडी करनी है। फिर डस द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। तो यहाँ पे देखिए हर एक फिगर में जो है आपको एक डॉटेड लाइन दी हुई है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो फिगर्स हैं दिए हुए हैं, इनको इन दोनों साइड जो हाफ इसके पार्ट बनेंगे तो सेम रहेंगे क्या, ठीक है। तो आपको बताना फाइंड विच आर नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डायग्राम बने हुए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिमिलर है, सिमेट्री है और कौन सा नहीं है। जैसे ये डायग्राम है, इसमें यहाँ से इसको ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, ठीक है ना। तो आप खुद से सोचिए कि अगर इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो क्या ये वाला पार्ट जो है ये इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेगा क्या। अगर ये ओवरलैप कर लेगा तो इसमें आप क्या राइट मार्क कर देंगे कि हाँ ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो रैबिट है इसका डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें यहाँ से इसकी दी हुई है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक बार आप इस वाले पार्ट को दबा के, ठीक है, जो ये हाफ पार्ट है इसको देखिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसी तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री से इस वाले पार्ट को दबा के और इस वाले पार्ट को देखिए। तो क्या ये दोनों जो डायग्राम हैं ये आपको एक जैसे दिख रहे हैं क्या, ठीक है। तो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये वाला जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ये सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री फिगर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये लेटर में देखना है। तो हमने पिछले पेज में ही अभी अभी देखा है कि एच जो है वो सिमेट्री लेटर है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका फेस बना हुआ ह्यूमन फेस, तो इसमें भी आपको जो है यहाँ से देखना है कि यहाँ से अगर इसको फोल्ड किया जाए, ठीक है, तो क्या ये सिमेट्री होगा, दोनों पार्ट्स इसके जो हाफ हाफ पार्ट्स हैं ये सेम हैं या फिर नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में इस फिगर में आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो इन जितने भी फिगर्स हैं इसमें से कौन कौन से फिगर सिमेट्रिकल है इसमें आपको बताना है और कौन से नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है ना। तो ये जो फिगर्स दिए हुए हैं इनके लिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसी लाइन रहती है जहाँ से उसको जो है फिगर को जब हम फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, फोल्ड किया जाता है तो उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सभी में लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होती है, एक तो वर्टिकल होती है, ठीक है, दूसरी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, और तीसरी इंक्लाइंड होती है, ठीक है ना, या तो ऐसी या तो ऐसी। और लाइन ऑफ सिमेट्री को हम कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, इस तरह से डॉटेड लाइन रहती है, ठीक है ना। पूरी लाइन हम नहीं बनाते हैं, सिर्फ ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो आपको भी जो है कैसी डॉटेड लाइन ही बनानी है, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसी लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ ऐसे डॉटेड लाइन आपको बनानी है, ठीक है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको टास्क दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, ठीक है। एक आपको पेपर की शीट लेनी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर क्या करना है, फोल्ड द डॉटेड लाइन, यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ से आपको इसको फोल्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ड्रॉ हाफ अ स्टार ऑन द फोल्डेड एज। जो इसकी फोल्डेड एज है ये वाली, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हाफ स्टार बनाना, ठीक है ना। जैसे ये हाफ स्टार बना हुआ है ना यहाँ पे, ये आपको बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको हाफ स्टार
बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इसको क्या करना है, कट ऑन द लाइंस। फिर यहाँ से आपको जो जो लाइन आपने बनाई है यहाँ से इसको कट कर लेना है इस तरह से कैंची से। फिर उसके बाद में ओपन द फोल्डेड पेपर। फिर उसके बाद में जो फोल्डेड पेपर ये निकलेगा इसको आपको ओपन करना है। तो आप देखेंगे क्या कि इस तरह से आपको जो है इसमें शेप मिल जाएगा, ठीक है ना, स्टार का, ठीक है। तो इसको भी आपको जो है घर पे करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैटर्न्स एंड टेसेलेशंस, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ वन और मोर कलर शेप्स और नंबर्स रिपीट देमसेल्व्स इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। क्या होता है जब इफ़ वन और मोर कलर्स शेप्स और नंबर्स, कुछ कई सारे जो है कलर्स हो गए, शेप्स हो गए और नंबर्स हो गए, वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है, इन सेम ऑर्डर पे जब भी वो रिपीट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ पैटर्न। तो उसको क्या बोला जाता है, पैटर्न बोला जाता है। इन एवरीडे लाइफ वी सी मैनी पैटर्न्स, डेली हमारी डेली लाइफ में हम कई सारे पैटर्न देखते हैं। वी सी देम इन द ग्रिल्स ऑफ अ विंडो, ठीक है, हम इसको जो है विंडो की ग्रिल्स में देखते हैं। इन डिज़ाइन और कारपेट्स, डिज़ाइन या फिर कारपेट्स में देखते हैं, ठीक है ना, कर्टन्स में देखते हैं, बेडशीट में देखते हैं, टाइल्स में देखते हैं और भी कई सारी जगह में, ठीक है ना। सम पैटर्न्स आर गिवन अहेड, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरह से सेम टू सेम पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना, एक ही चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ एनी लार्ज शेप इज़ कम्प्लीटली फिल विथ पैटर्न्स ऑफ वन और मोर स्मॉलर शेप्स, ठीक है, एक लार्ज शेप जो है वो फिल किया गया हो किससे, कई सारे पैटर्न से, ठीक है, ऑफ वन और मोर स्मॉलर शेप, जिसमें छोटे छोटे कई सारे शेप्स बने हों, सो दैट देयर आर नो गैप्स एंड नो टू शेप्स ओवरलैप, और उसमें जो है गैप भी नहीं हो और टू शेप जो है ओवरलैप भी नहीं करें, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ टेसेलेशन। और इसको जो है क्या बोलते हैं हम, टेसेलेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े शेप में जो है ये पूरा बना हुआ है, ठीक है, और ये ओवरलैप भी नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम टेसेलेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी जो है डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है ना, और ये एक दूसरे को जो है ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है, टेसेलेशन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की हमारा क्या वर्ड था, एक पैटर्न्स था, ठीक है। तो पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कई सारे कलर्स, शेप्स या फिर नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है ना, किसमें, सेम ऑर्डर में, ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, पैटर्न बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि क्या, हम ग्रिल्स देखते हैं विंडो की ग्रिल में, ठीक है, डिज़ाइन ऑन कारपेट्स में जो डिज़ाइंस रहती हैं उसको देखिए, कर्टन्स जो रहते हैं उसमें जो डिज़ाइंस रहती हैं, ठीक है ना, बेड शीट्स में आपके जो डिज़ाइंस रहती है, टाइल्स में रहती हैं, तो ये सारे क्या है, जो जो भी उसमें डिज़ाइंस बनी रहती हैं वो एक किस में रहती हैं, पैटर्न में रहती हैं, ठीक है ना। आपको उसमें एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है ना। कभी भी आप देखिएगा इन जो भी चीज़ें आपके घर पे हैं उसमें आप देखेंगे तो वो एक पैटर्न दिया रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, सम पैटर्न्स आर गिवन आई हेट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में कुछ पैटर्न्स दिए हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इफ़ एनी लार्ज शेप इज़ कम्प्लीटली फिल विथ पैटर्न ऑफ वन और मोर स्मॉलर शेप्स सो दैट देयर आर नो गैप्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेसेलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी सी एग्जाम्पल्स ऑफ टेसेलेशन इन द वे ब्रिक्स, ठीक है, वे ब्रिक्स में देखेंगे आप, आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑन अ वॉल, ठीक है, एक वॉल में जो ब्रिक्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं, ठीक है ना, और टाइल्स आर अरेंज ऑन द फ्लोर, और फ्लोर में जो टाइल्स लगी रहती हैं वो भी अरेंज रहती है एक पैटर्न में। रेलिंग ऑन द स्टेयरकेस, जो सीढ़ियों में जो रेलिंग लगी रहती है उसमें आप देखेंगे, एंड डिज़ाइन ऑन गेट्स, गेट्स की जो डिज़ाइंस रहती हैं ये सभी क्या है, आपके टेसेलेशंस कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैटर्न्स इन
नंबर, तो इसको देखते हैं हम। तो जो नंबर्स का पैटर्न है वो कैसा होता है आपका, वी में फाइंड द पैटर्न्स इन ऑब्जेक्ट एंड नंबर्स टू, ठीक है ना। नंबर्स और ऑब्जेक्ट में भी हम जो है पैटर्न्स देखते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आर मेड यूजिंग वेरियस शेप्स सच एस स्क्वायर, सर्कल्स, लाइन्स, रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनते हैं कैसे, स्क्वायर में, सर्कल में, लाइंस में और रेक्टेंगल्स में, ठीक है ना। अ शेप और सेट ऑफ शेप्स रिपीट इटसेल्फ इन पैटर्न्स, ठीक है ना। तो इसमें जो भी शेप रहते हैं वो पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं। द फॉलोइंग आर सब एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 रेक्टेंगल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर 2 रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है, फिर 2 रेक्टेंगल, एक स्क्वायर। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया। फिर यहाँ पे 2 ट्रायंगल, फिर एक सर्कल, 2 ट्रायंगल, एक सर्कल, 2 ट्रायंगल, एक सर्कल। तो इस तरह से यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम जो है वी कैन मेड पैटर्न विथ नंबर 2, ठीक है ना। नंबर में भी हम पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 31 लिखा है, 41 लिखा हुआ, 51 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है, 31 है, फिर 41 है, 51 है। तो इसके आगे क्या आएगा आपका 61, 71, 81। तो इस तरह से आपका एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। यहाँ पे आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको कलर करना है, हल्का शेड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द लाइन टाइल्स विद द डिज़ाइंस दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है एक डिज़ाइन बनाना है सभी टाइप की टाइल्स से कि फ्लोर पे किस तरह की डिज़ाइंस बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक्सटेंड द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स टू द नेक्स्ट 3 प्लेसेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू द ग्रोइंग पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे देखना है और आगे क्या पैटर्न आएगा वो इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग करिए, ठीक है, सिमेट्री और पैटर्न्स को। और अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कुछ नहीं बन रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।